हेलो गाइस, टुडे आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर 3 HNGU का कोर्स है, लेटेस्ट है। इसका प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, in case of company the net profit after the charging taxation of last 5 years were as under 48,000, 41,000, 44,000, 45,000 and 42,000. The average capital employed has been 3 lakh. The normal rate of return is 10%. It is considered that super profit will be continue for the last तो हम अभी सम सॉल्व करेंगे जिसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है 3.78। ये रहा सम, मैंने पहले से ही सॉल्व करके रख दिया है, आपको इजी पड़े, जल्दी से हो जाए इसलिए। टोटल प्रॉफिट है ना 2,20,000 है, 48,000 और ये जितने 5 ईयर्स के प्रॉफिट है उनको ऐड करके 2,20,000, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 5। एवरेज प्रॉफिट आ गया 44,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,00,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि यहाँ पे 10% दिया हुआ है, 10% रेट ऑफ रिटर्न, 3 लाख मल्टीप्लाई 10% इज इक्वल टू 30,000। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करना पड़ता है, तो एवरेज प्रॉफिट है 44,000, एक्सपेक्टेड है 30,000। आंसर आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट 14,000। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी 3.78 है, जो बुक में ऑलरेडी दी हुई है, उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 14,000 मल्टीप्लाई 3.78 तो आएगा 52,920। हमारा आ गया गुडविल। अब हम सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ धरती लिमिटेड एज ऑन 31/3/2020। आकाश लिमिटेड वांट्स टू परचेज इट्स बिजनेस। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज एंड एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सारे डिजिट दिए हुए हैं ये। और ये प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉर लास्ट 5 years इज 24,000, 20,000, 32,000, 24,000, 30,000 respectively. Manager of company Shri Chandra was giving honorary service, but now as salary of rupees 5,000 per annum will be have to pay him. Dharti Limited pay 40,000 for officer rent, which Akash Limited will not required to pay. The expected rate of return of this type of company is 10%. Calculate goodwill on the basis of capitalization of average profit method. हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, जिसमें पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। हम लोग करंट लायबिलिटी लेंगे सिर्फ नीचे वाली, और लायबिलिटी लेंगे, शेयर होल्डर फंड नहीं लेंगे। एसेट्स में सारे एसेट लेंगे जिनका टोटल है 2 लाख। तो लायबिलिटी हो गई 50,000, 30,000, 10,000, 10,000 इज इक्वल टू 50,000, और उस टोटल एसेट्स हो गए 2 लाख। 2 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1,50,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 1,50,000 मल्टीप्लाई 10%, जो बुक में दिया हुआ है 10% फॉर दिस टाइप्स। इसका आंसर आ गया 1,50,000। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे 5 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, तो हम 5 ईयर्स का एवरेज निकालेंगे। तो ये आंसर आया 1,30,000 डिवाइड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आया 20। अब यह एवरेज प्रॉफिट माइनस सैलरी प्लस 4,000, जो यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। 5,000 पर एनम विल बी पेड टू हिम। किसको? श्री चंद्र, जो सर्विस दे रहा था उसको। और धरती लिमिटेड पेज 4,000 फॉर ऑफिस रेंट, जो हमको उसको वापस देने पड़ेंगे, जो वो नहीं पे करेगा। इसके लिए 5,000 हम माइनस करेंगे और 4,000 प्लस, तो इसके लिए आंसर है। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड कर दिया, बट आपको नहीं करना है। ये गुडविल में है ना कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वाली मेथड है, जिसमें हमको कैपिटलाइज प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे निकालना है। कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा? 10 लाख पे 25,000 रेट ऑफ रिटर्न है, तो 100 पे कितना है? 2,50,000। अब 1,50,000 कहाँ से आया? ये जो 1,50,000 है ये नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। आंसर आ गया गुडविल। अगर आपको थर्ड सम का भी सॉल्यूशन चाहिए